अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA वज़ीर-ए-आज़म नामज़द नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज इतवार को मुसलसिल तीसरी मुद्दत के लिए मरकज़ में हुकूमत बनाएगी। नरेंद्र मोदी आज 9 जून को मुसलसिल तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाने वाले हैं। नामज़द वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर हलफ लेंगे। ये गैर मामूली वाक़या है क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वाहिद लीडर हैं जो हर पिछली मुद्दत की मुकम्मल मुद्दत पूरी करने के बाद मुसलसिल तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब हुए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ इनकी वुज़रा कौंसिल के अरकान भी इसी दिन हलफ लेंगे। दरअसल नामज़द वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुकम्मल जीत हासिल नहीं हुई है। इन्हें NDA में मौजूद दूसरे पार्टियों का सहारा लेकर हुकूमत बनानी पड़ रही है। इनका 400 पार का नारा टाइम फिश हो गया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Alhamdulillah, I have scored third rank all over India. When I came at MS 3 years back, I was a bit upset because I haven't got a seat in MBBS. But when I came here, my teachers motivated me. I'm so overwhelmed now. The 3 years in MS have been the most dynamic and incredible days of my life. नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ बर्दारी से कबल राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी के साथ हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर रिकॉर्ड तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ इनकी वुज़रा कौंसिल के अरकान भी आज हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल कौमी दारुल-हुकूमत में तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली पुलिस के तकरीबन 1100 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया और अवाम को ट्रैफिक की नकल व हरकत के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नामज़द नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी के इंतजामात के तहत मुंदबिन के लिए इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपनी हलफ बर्दारी से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह दिल्ली में सदैव अटल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदैव अटल पर BJP के हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। मोदी ने अपनी हलफ बर्दारी से कबल आज इतवार की सुबह महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद उन्होंने सदैव अटल पहुंचकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम 7:15 बजे होगी। इससे पहले अमित शाह की रिहाइशगाह पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। इस अहम मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के साथ BL संतोष ने भी शिरकत की। इजलास में काबीना के वुज़रा के नामों पर गौर किया गया। इससे पहले हफ्ते की शाम अमित शाह, JP नड्डा और BL संतोष ने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और काबीना के वुज़रा के नामों पर तबादला ख्याल किया था। अमित शाह के घर पर हुई मीटिंग से पहले 7 जून को JP नड्डा के घर पर तकरीबन 4 घंटे तक NDA लीडरों की मैराथन मीटिंग हुई थी। मालूमात के मुताबिक इस दौरान सबसे पूछा गया कि आपको कितने वज़ारती ओहदे चाहिए और कौन से महकमे चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे। बताया जा रहा है कि JP नड्डा के घर पर हुई मीटिंग में JDS लीडर HD कुमारस्वामी ने कहा कि वो ज़राअत की वजारत चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चंद्राबाबू नायडू चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक वजारतें इन्हें दी जाए। इत्तेहाद की मजबूरियों में NDA हुकूमत की नरेंद्र मोदी 3 काबीना की तश्कील तो दे दी गई है जिसमें बहुत कम वुज़रा एक से ज़्यादा कलमदान रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुसलसिल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। अगरचे इनके साथ पूरी काबीना हलफ नहीं उठाएगी लेकिन तकरीबन 30 वुज़रा हलफ लेंगे। पूरी काबीना में वुज़रा की तादाद 78 से 81 तक मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बाद हुकूमत के आला वुज़रा हलफ लेंगे जिनमें दाखिला, दिफा, ख़जाना और उमूर ख़ारजा जैसी अहम वजारतों की जिम्मेदारियां संभालने वाले वुज़रा भी शामिल होंगे। ये तमाम वजारतें BJP के पास रखेंगे। दीगर जो हलफ उठाने का इम्कान है इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें स्टील, सिविल एविएशन और कोयला जैसी अहम बुनियादी ढांचे की वजारतें सौंपी गई है। हलफ बर्दारी की तकरीब का सरकारी वक्त शाम 7:15 बजे से 8 बजे है, यानी ये 45 मिनट तक चलेगा। हलफ लेने वाले वुज़रा को आज सुबह से ही हुकूमत की तरफ से फ़ोन आने लगे हैं। BJP 10 साल में पहली बार अपने तौर पर अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है और इसका बराह रास्त असर हलफ बर्दारी की तकरीब और काबीना की तश्कील पर नजर आने लगा है।
इत्तेहादी खासतौर पर चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एक से ज़्यादा वजारती ओहदों के लिए दबाव डाल रहे हैं। दूसरी जमातों को भी काबीना में शामिल करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी के हलफ उठाने से पहले ही मोदी काबीना के मुमकिन वज़रा तक आज इतवार की सुबह फ़ोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। ताहम अभी तक सरकारी तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी लीडर पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेडीएस लीडर कुमारस्वामी, एचएएम लीडर जितिन राम मांझी, आरएलडी लीडर जयंत चौधरी, एलजेपीआर लीडर चिराग पासवान, जेडीयू लीडर रामनाथ और अपना दल की लीडर अनुप्रिया पटेल को बताया गया है कि इन्हें काबीना का हलफ लेना है। वादरे के चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने बिहार की 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और 5 में कामयाबी हासिल की। चिराग ने खुद हाजीपुर से इलेक्शन जीता है। नितिन गडकरी नागपुर से इलेक्शन जीतकर एक बार फिर पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। गडकरी लगातार 2 बार मोदी हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के रुकन हैं। वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने अपने कोटे वाले वज़रा के नामों का ऐलान कर दिया है। टीडीपी लीडर जयदेव गाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इनकी पार्टी को मोदी 3 वज़रा कौंसिल में काबीना में जगह और रियासती वजीर का मुकाम मिला है। 3 बार के रुकन पार्लियामेंट राम मोहन नायडू नई तश्कीलशुदा मरकजी काबीना में टीडीपी कोटे से काबीना के वजीर होंगे और पी चंद्रशेखर पेम्मासानी रियासती वजीर होंगे। मोदी हल्फ लेने से कबल वज़रा कौंसिल के अरकान से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस मजलिस आमिला की मीटिंग में राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर फायज करने के लिए इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर कर ली गई। वहीं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पार्टी के नवमुंतखब अरकान पार्लियामान ने सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी का कायद मुंतखब कर लिया। राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करने के ताल्लुक से फौरी तौर पर किसी फैसले से गुरेज करते हुए कहा है कि इस पर गौर व खौस करके बहुत जल्द पार्टी को अपने फैसले से आगाह करेंगे। मजलिस आमिला की क़यादत पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जबकि मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर मौजूद थे। इजलास में लोकसभा इलेक्शन में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और इत्मीनान का इजहार किया गया। साथ ही फैसला किया गया कि जिन रियासतों में पार्टी की कारकर्दगी तौक़े के मुताबिक नहीं रही वहाँ कमेटी तश्कील दी जाएगी। मजलिस आमिला में करारदाद मंजूर करते हुए मुल्क के राय दहिंदगान को मुबारकबाद पेश की गई, जिन्होंने मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए फैसलाकुन वोटिंग की। मगरबी बंगाल में अपनी पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी से शादा ममता बनर्जी ने मरकज़ में लगातार तीसरी बार हुकूमत साजी की तैयारियों में मसरूफ़ बीजेपी को मुतनबा किया है कि कभी कभी हुकूमतें एक ही दिन चलती है। मोदी की हलफबरदारी से एक रोज़ कबल कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने अलल ऐलान किया है कि अगर आज इंडिया हुकूमत साजी का दावा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल भी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इनकी पार्टी मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शरीक नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि यह हुकूमत गैर कानूनी और गैर जमहूरी तौर पर बनाई जा रही है। इनके इस बयान को इस पस मंज़र में देखा जा रहा है कि इंडिया इत्तेहाद भी हुकूमत साजी के लिए कोशा है और वो किसी भी वक्त इख्तिदार पर कब्जा कर सकती है। नाज़रीन, ममता बनर्जी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में पार्लियामानी इलेक्शन में बीजेपी की खराब कारकर्दगी पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने वज़रा को अवाम के दरमियान जाने की हिदायत दी। काबीना की खुसूसी मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हुकूमत अवाम के लिए है, हमारे लिए मफाद आमा सबसे ऊपर है। ऐसे में समाज के आखिरी पायदान पर खड़े शख्स के मसाइल, तौक़ात और ज़रूरियात का हल होना ही चाहिए। वज़रा फील्ड में जाएँ, हसासियत के साथ अवाम से रब्ता करें और मुकामी अवामी नुमाइंदों और इंतज़ामिया हुकूमत के साथ रब्ता कायम करते हुए मसाइल का हल कराएँ। वाज़ेह के उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर ही आयद की जा रही है। मुसलसिल मुसलमानों को निशाना बनाकर जीत हासिल करने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। अब उत्तर प्रदेश में अपनी साख बचाने की कोशिश की जा रही है। जमात-उल-मुजाहिदीन की कानूनी जद्दोजहद के ज़िमन में आज हल्द्वानी फसाद में पुलिस ज्यादती का शिकार 20 मुस्लिम नौजवानों की जमानत की अर्जी पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में समाअत अमल में आई। इस सिलसिले में 2 रुकनी बेंच ने रियासती हुकूमत को 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। अगली समाअत 4 जुलाई को होगी। जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू जमात-उल-मुजाहिदीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन ने दलील पर बहस करते हुए बताया कि तफ्तीशी एजेंसी ने 90 दिन की मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद भी अदालत में चार्जशीट नहीं दाखिल की और मुलजिमीन और इनके वकला के इल्म में लाए बगैर अदालत से मजीद 28 दिनों की मोहलत तलब कर ली, जो कानूनन गलत है। लिहाजा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 167 और UAPA कानून की दफ़ा 43D2 के तहत मुलजिमीन की डिफ़ॉल्ट जमानत मंजूर की जाए। सरकारी वकील ने जमानत की अर्जी पर एतराज़ दाखिल करने के लिए वक्त तलब किया।
इस पर जमात उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान जारी किया और कहा कि 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बाद चार्जशीट दाखिल न करना यह बताता है कि पुलिस कानून व इंसाफ को बालाइताक रखकर जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि मुल्ज़िमीन और इनके वकला के इल्म में लाए बगैर किलों बहानों से अदालत के जरिए मजीद 28 दिनों की मोहलत तलब कर ली गई। उन्होंने कहा कि पुलिस और तफ्तीशी इदारों के तासुब और जानिबदारी का यह कोई पहला मामला नहीं है। मुसलमानों से जुड़े ज़्यादातर मामलों में तकरीबन हर रियासत की पुलिस कार्रवाइयाँ यकसा होती हैं। कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जानी चाहिए ताकि मुल्जिम अपनी रिहाई के लिए कानूनी अमल शुरू कर सकें, लेकिन ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि इस हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियों और पुलिस का यह तर्ज अमल इंसानी हुकूक की सरई खिलाफ वर्जी है। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने के वाक़े के बाद खातून CISF जवान कुलविंदर कौर की हिमायत में किसान तंजीमें सामने आ गई है। सनकियत किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति के जिम्मेदारान ने पंजाब के DGP से मुलाकात की है। इसी के साथ किसान लीडर दलेवाल ने कहा कि खातून कांस्टेबल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वादरे के बीजेपी की नवमुंतखब रुकन पार्लियामेंट और बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की एक खातून सिपाही ने थप्पड़ मार दिया था। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मंडी से बीजेपी की नवमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। कंगना रनावत को CISF की खातून कांस्टेबल की जानिब से थप्पड़ मारने का मामला तोल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में मुअत्तल हुई खातून सिपाही कुलविंदर कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस कार्रवाई से किसान नाराज हो गए हैं। किसानों ने इस मामले में CISF जवान की हिमायत करने के साथ ही कंगना के खिलाफ मिहाज खोलते हुए इनके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी की गारंटी और वारंटी खत्म हो गई है। राहुल गांधी को कायदे अपोजिशन का ओहदा कबूल करना चाहिए। मुल्क के 140 करोड़ अवाम की यही ख्वाहिश है। चीफ मिनिस्टर CWC इजलास के लिए दिल्ली पहुंचे। इससे कल मीडिया से कहा कि अब मोदी का रोल सिफर हो गया है, इनकी गारंटी व वारंटी खत्म हो गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी बेरोजगार नौजवानों, किसानों, खवातीन, पिछड़े तबकात के मसाइल पर जद्दोजहद करके उम्मीद की किरण बनेंगे। गुज़िश्ता 10 साल में मुल्क के ज़रई शोबे को गलत मंसूबे और क़वानीन तैयार करके नुकसान पहुंचाया गया। किसानों के खिलाफ सियाह क़वानीन तैयार किए गए, जिसके खिलाफ एहतजाज में 700 से ज़ायद किसाने शहीद हो गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा करके नौजवानों को धोखा दिया गया। पब्लिक सेक्टर्स को खानगी शोबों के हवाले करके नौजवानों को बेरोजगार बनाया गया। राहुल ने पहले भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। अवामी मसाइल पर डटकर अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिससे कांग्रेस मुस्तहकीम हुई और लोकसभा में कांग्रेस की तादाद दुगनी हो गई है। लिहाजा राहुल गांधी अपोजिशन का ओहदा कबूल करें और अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में भी उठाकर इन्हें हल कराने में अहम रोल अदा करें। हालिया लोकसभा इंतखाबात में रियासत तेलंगाना में बीजेपी के 35% वोट शेयर के तनाजुर में यह क़यास आराइयाँ की जा रही है कि तेलंगाना बीजेपी यूनिट में कई तब्दीलियाँ आएंगी। इसमें मरकजी काबीना में रियासत से नए चेहरों को शामिल करना और पार्टी में बास तंजीमी तब्दीलियाँ करना शामिल हैं। अगर वायरल हो रही क़यास आराइयों पर यकीन किया जाए तो बीजेपी तेलंगाना यूनिट G किशन रेड्डी JP नड्डा की जगह बीजेपी के कौमी सदर बन सकते हैं। मालूम हुआ है कि मधु सिंह चौहान भी इस ओहदे के लिए दौड़ में हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी करीमनगर से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार, महबूबनगर से मुंतखब DK अरुणा और चवेरला से मुंतखब कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को मरकजी काबीना में शामिल किया जा सकता है। अगर किशन रेड्डी बीजेपी के कौमी सदर बन गए तो इटला राजेंद्र को इम्कान है कि तेलंगाना बीजेपी का सदर बनाया जाएगा। इनमें बंडी संजय कुमार और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी लोकसभा के लिए 2 मरतबा मुंतखब हुए हैं, जबकि इटला राजेंद्र और DK अरुणा पहली मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने गरीबों को फराहम की जाने वाली मुफ्त इलाज की स्कीम आरोग्यश्री में 65 नए टेस्ट और इलाज को शामिल किया है, जिनमें एंजियोग्राम, पार्किंसन, रीढ़ की हड्डी का इलाज और दीगर असली इलाज को शामिल किया है। इसके अलावा फिलवक्त आरोग्यश्री स्कीम के तहत किए जाने वाले 1672 इलाज और सर्जरीज में 1375 इलाज और सर्जरीज के पैकेजेस की शरह में भी इजाफा किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने माहिरीन तिब की तजवीज़ पर 1375 इलाज के पैकेज की शरह में इजाफे का फैसला किया। सेक्रेटरीट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में महकमा सेहत के आला अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आरोग्यश्री स्कीम में नए इलाज को शामिल करने और मौजूदा इलाज के पैकेज में इजाफा करने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शरपसंदों की जानिब से शहर हैदराबाद में ईद उल अजहा से कबल बड़े जानवर लाने वालों को हरासा करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसमें पुलिस भी ताउन कर रही है। ईद उल अजहा से कबल शहर मुंतकिल किए जाने वाले लाखों रुपए मालियती 40 बड़े जानवरों को आज शरपसंद अनासिर ने तमाम दस्तावेजात रखने के बावजूद पुलिस स्टेशन मुंतकिल करवा दिया।
ताहम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरवक्त चौकसी और नुमाइंदगी के नतीजे में इन तमाम जानवरों को ताजरीन के हवाले करवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन ज़िला महबूबनगर के बाजार से 9 गाड़ियों में 40 बड़े जानवर खरीद कर शहर मुंतकिल कर रहे थे। इन जानवरों की खरीदी के रसीद और मैटरनिटी सर्टिफिकेट भी मौजूद थे। बावजूद इसके बाद अशरार ने इन जानवरों की मुंतकिली की इत्तला पुलिस को दी और इन जानवरों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करवा दिया। इन जानवरों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जानवरों को जैसे ही शादनगर बालानगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, इत्तला मिलते ही सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने ज़िला सुपरिटेंडेंट पुलिस महबूबनगर से फ़ोन पर रब्ता कायम किया और इनकी हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी रुकन कानून साज कौंसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर को शादनगर रवाना किया। बाद उन्होंने बालानगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर ओहदेदारों को वेटरनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट रसीद दिखाए और जानवरों को छुड़वा लिया। इन जानवरों के शहर के जिन जिन मुकामात पर ले जाया जा रहा था, वहां मजलिसी अरकान ने अपनी मौजूदगी में मुंतकिल करवाया ताकि कोई परेशानी ना पेश आए। बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीजेपी की जानिब से केसीआर को दावतनामा भेजा गया है। साबिक मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने टीआरएस सरबराह से फ़ोन पर बातचीत की और इन्हें हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की दावत दी। तकरीब में शिरकत से मुतालिक बीआरएस की जानिब से कोई वजाहत नहीं की गई है। वैसे तो शहर हैदराबाद में कई एक होटल्स मौजूद है जो खाने पीने के लिए शहरियों को एक से एक लजीज पकवान फराहम करते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद के नए शहर में रायदुर्ग में वाक़े दरगाह हुसैन शाह वली के करीब एक नई होटल जिसकी शोहरत इसके आगाज से कबल ही होने लगी थी। शोहरत होटल नज़द दरगाह हुसैन शाह वली का इफ्तिताह तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कड्रम प्रसाद कुमार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी तकीउद्दीन शज्जी, मित्रा कृष्णा, मोहम्मद खलीलुद्दीन, नजमुद्दीन, एहतशाम, मोहम्मद जमीर और साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि एक बार जरूर तशरीफ लाएं और इनका जायका टेस्ट कीजिएगा। शोहरत होटल का इनाग्रेशन का वजह से मैं आया। ये आने का वजह हमारे मित्रा कृष्णा साहब है और वजह क्या है बोले तो यूएस में रह के भी हैदराबाद में मेरे वतन में होटल लगाना, मेरे वतन वाले को अच्छा खाना खिलाना बोलते यूएस में रह के भी आज ये शोहरत होटल खलील और एहतशाम दोनों मिलके ये होटल लगाए और गवर्नमेंट की तरफ से मैं एक ही बात उनसे कहना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। 50 लाख लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में है और 2 लाख जॉब्स गवर्नमेंट के जॉब्स है। मैं उनका रिक्वेस्ट कीजिए ऐसा होटल लगाते जाओ, एम्प्लॉयमेंट देते जाओ, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको साथ देगी और ये होटल अच्छा चलना। हैदराबाद में ऐसे होटल शोहरत होटल्स ज़्यादा से ज़्यादा। एमए फारसी में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। एमए फारसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात को इत्तला दी जा रही है कि ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख बग़ैर देरीना फ़ीस के 17 जून और देरीना फ़ीस के साथ 25 जून मुकर्रर है। एमए फारसी में दाखिले के लिए वो तमाम तलबा और तालिबात अहल हैं जिन्होंने डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, दूसरी ज़बान फ़ारसी, उर्दू या अरबी लिए हों, वो एमए फ़ारसी में दाखिले के लिए अहल हैं। मज़ीद ऐसे तलबा और तलबात जो जामिया निज़ामिया से फ़ाजिल और कामिल मुकम्मिल कर चुके हैं वो भी एमए फ़ारसी में दाखिले के लिए अहल हैं। कोई इंट्रेंस इम्तिहान नहीं होगा, राज दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप दाखिला हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ouadmissions.com.in।